और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। जंगपुरा के मद्रासी कैंप इलाके में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच हटाया जा रहा है अवैध निर्माण। बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जंगपुरा के मद्रासी कैंप इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर एक्शन जंगपुरा में चल रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जंगपुरा का इलाका है, जंगपुरा के मद्रासी कैंप इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और भारी सुरक्षा के बीच फिलहाल जानकारी मिल पा रही है जो अवैध निर्माण है, कोर्ट के आदेश के बाद 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीरें फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मद्रासी कैंप है जंगपुरा इलाके का और वहां पर ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिला। आप देखेंगे तस्वीरों में सामने कई झुग्गियां जो यहां पर बनाई गई थी, तकरीबन 300 के आसपास झुग्गियां थी, जिनको यहां पर हटाने को लेकर डीडीए ने कमर कसी और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी। जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स को सुबह से तैनात किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए यहां पर पहुंची थी। और लगातार देखिए, जो ये अवैध झुग्गियां यहां पर बनाई गई थी, जो डीडीए के कागज में अवैध हैं, उनको यहां पर तोड़ने की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिल्ली पुलिस को यहां पर बुलाया गया। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। लोगों को देखिए, यहां पर काफी लोग जो यहां रहते हैं वो विरोध भी कर रहे थे कि ये झुग्गियों में वो लोग कई सालों से रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो डीडीए की लैंड थी और डीडीए की लैंड में जहां तक ये नक्शा जो जा रहा है, इसमें देखने के बाद ये पता चल पा रहा है कि 300 के आसपास झुग्गियां हैं जिन्हें तोड़ने की प्रक्रिया बुलडोजर कार्रवाई के तहत की जा रही है, क्योंकि काफी समय से इसे हटाया नहीं गया था। और इस बार खास तौर से अगर कहें तो जिस तरह से अवैध निर्माण ये काफी समय से किया गया था, इसको हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। हालांकि लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर लोग विरोध न करें, क्योंकि ऊपरी आदेश, क्योंकि हाईकोर्ट और माफ कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये सारी जानकारियां दी जाती हैं, आदेश पारित कराया जाता है। जिसके बाद डीडीए यहाँ पर पहुंची थी और ये सुबह से ये कार्रवाई पूरी एक्शन के साथ यहाँ पर देखी जा रही है। एक नहीं बल्कि कई जेसीबी मशीनों को यहाँ पर लाया गया है और लगातार ध्वस्तीकरण वो बिल्कुल दूसरी तरफ भी मेरे विजय किशन दिखाएंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएं जूम में, तो बहुत लंबी दूरी तक यहाँ पर झुग्गियों को जो है गिराया गया है। 300 के आसपास झुग्गियां हैं। जो लोग जो इस झुग्गियों में रहते थे पहले वो हट नहीं रहते, क्योंकि नोटिस दिया गया था कई बार कि इसे यहाँ से हटाया जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको हटाने की जहमत नहीं उठाई और इसी वजह से ये बुलडोजर एक्शन आपको सुबह से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं जो इस तरह से अवैध झुग्गियां बनाते हैं और दिल्ली में एक नहीं कई जगह पर इस तरह के निर्माण आपको दिखेंगे जो अवैध रूप से बनाए गए हैं और जिनको हटाने की कवायद दिल्ली सरकार और जो डीडीए डिपार्टमेंट है वो लगातार करते रहता है, क्योंकि कई जगह पर डीडीए की लैंड होती है, उसको हटाने की कवायद की जाती है और बाकायदा इसका आदेश लाया जाता है और जिसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और लगभग कहा जाए तो 100 से ज्यादा झुग्गियां यहाँ पर तोड़ी जा चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर कवायद लगातार जारी है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने विरोध किया था और दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर लोग इस तरह से सेटल हो जाते हैं बिना कागज के और बिना जो लैंड के दस्तावेज होते हैं, क्योंकि अवैध रूप से बनाई जाती है झुग्गियां। ये डीडीए की लैंड है। डीडीए ने पहले ही कहा था कि इसको खाली कर दिया जाए, नोटिस दिए गए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नोटिस की अवहेलना की गई, जिसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई हुई वो यहाँ पर लगातार आपको सामने देख रही है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर हम बुलडोजर एक्शन दिखा रहे हैं। जो ये सामने देखेंगे, घर एक के बाद एक बनाते हुए मजबूती से घर ये बनाए जा रहे हैं। इनको झुग्गियां कम और घर ज्यादा कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह का ये निर्माण है ये पूरी तरह से अवैध है, ऐसा कहा गया था। और उसके बाद इस पर पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दिल्ली में इस तरह से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ था। लेकिन इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, जो बाशिंदे रह रहे हैं, उनके लिए अब आगे क्या प्लान होगा? दीपक, क्योंकि 300 से ज्यादा झुग्गियों को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन वो जो लोग जो बाशिंदे इन झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए क्या एक्शन प्लान है आगे का? देखिए, आगे का एक्शन प्लान तो डीडीए या फिर दूसरे जो विभाग है वो बता पाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते थे मैं दिखाना चाहूंगा उनके सामान और ये आपको सामने दिखाई देंगे। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, पुरुष यहाँ पर बैठे हैं। काफी समय पहले ये लोग विरोध कर रहे थे कि हमारे ये घर है, यहाँ पर हम काफी समय से रहते हैं,
जिसको यहाँ पर तोड़ा गया। देखिए इनका सामान इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि घर से पहले सामान हटवाया गया, उसके बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू की गई। अब इन लोगों को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर ये भी एक प्लान का हिस्सा होगा, लेकिन ये फिलहाल ये जानकारी अब तक नहीं आई है। लेकिन जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वो डीडीए की लैंड थी और वहाँ पर अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था, ऐसा डीडीए का कहना है, और इसीलिए इसको हटाया गया था, क्योंकि मद्रासी कैंप है, मद्रासी बस्ती है। अब इन लोगों को यहाँ से कहाँ पर लेकर जाएगा ये हालांकि डीडीए निर्धारित करेगा, लेकिन जिस तरह का एक्शन हम सुबह से देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो यहाँ पर रहते थे वो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 300 झुग्गियां चिन्हित की गई हैं डीडीए के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद इनके ऊपर यहाँ पर इनको हटाया गया, उसके बाद सुबह से ये एक्शन यहाँ पर चल रहा है। और आप देखेंगे जो बुलडोजर एक्शन होता है अमूमन उसकी जो समय सीमा होती है वो सुबह सुबह ही होती है। तकरीबन लोगों को पहले आगाह किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, क्योंकि कई नोटिस दिए गए हैं उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो जबरन यहाँ पर अवैध निर्माण करके या फिर इंक्रोचमेंट के जरिए यहाँ पर अपना घर बनाकर रह रहे थे, और इसीलिए यहाँ पर आज एक्शन की प्लानिंग की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस एक्शन को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर रही और इस वजह से यहाँ पर जो कंपनियां थी उनकी आड़ में उनके सहारे यहाँ पर ये सारी चीजें की गई। लोगों को देखिए अभी भी पुलिस हटा रही है कि यहाँ से लोग हट जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सामान के साथ साथ यहाँ पर जमे रहना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था ये पूरी तरह से अवैध है, ऊपरी आदेश के तहत ही ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के जरिए ही ये सारी चीजें होती हैं। और डीडीए काफी समय से इसको खाली कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, तो फिलहाल नोटिस ये दिया एक्शन जा रहा था, लेकिन जब लोग नहीं माने तो आज जो ये कार्रवाई जो है देखी जा रही है, 300 से ज्यादा घरों को ध्वस्त करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लंबे वक्त से अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहा था। शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मिजोरम, असम और मणिपुर में इस वक्त भारी बारिश है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन गए हैं। कहीं बारिश तो उसके साथ लैंडस्लाइड के साथ डबल अटैक भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों की मुसीबतों में अब इससे इजाफा हो गया है। मिजोरम में जहां पर तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे घरों को नुकसान पहुंचा तो कई सारी सड़कें टूट गई। वहीं सिक्किम का हाल भी जुदा नहीं है, वहां भी लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है और साथ ही असम में नदियां उफान पर हैं। सड़कों ने तो मानो जल समाधि अब ले ली हो। मणिपुर में तो लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, घर में रहना दुश्वार हो गया है लोगों का, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़कर इधर उधर जाने को मजबूर हैं। और मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश की वजह से कोहराम मच गया है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहां पर कई नदी और नाले इस वक्त उफान पर हैं और इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से आइजोल में एक सड़क के 2 हिस्से हो गए, जिसकी वजह से कई सारे गांवों का संपर्क टूट गया। आइजोल में लैंडस्लाइड की वजह से घरों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। प्रशासन को सूचना मिलते ही उन्होंने फौरन रेस्क्यू का काम वहां पर शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम इस वक्त वहां पर मुस्तैद है ताकि जल्द से जल्द इस हालात पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से प्राकृतिक आपदा ही एक तरीके से है। बाढ़ के हालात वहां पर बन गए हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, पेड़ टूटे हुए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है, क्योंकि सड़कों ने जल समाधि वहां पर ले ली है और इसीलिए लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा मुश्किल सबब उनके लिए बना हुआ है। और मिजोरम इस वक्त भारी बारिश और लैंडस्लाइड के डबल अटैक से जूझ रहा है। मिजोरम के लोंगतलाई में लैंडस्लाइड होने से कई सारे घर मलबे के नीचे दब गए और कई होटल भी वहां पर नष्ट हो गए हैं। बाढ़ के खिसकने की वजह से वहां पर ये कोहराम मचा, लोगों के मरने की भी आशंका उसमें जताई गई है। लैंडस्लाइड होने से कई सारे रास्ते बंद हो गए क्योंकि सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियां वहां पर फंस गई। आप देखिए लैंडस्लाइड, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। और मिजोरम के अलावा सिक्किम का हाल भी कुछ अलग नहीं है। पिछले कई दिनों से सिक्किम के सिंगताम में हो रही लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गई और इतना ही नहीं, तेज बारिश और जमीन खिसकने से कई सारी इमारतों में दरार तक वहां पर पहुंच गई। अगर भारी बारिश जारी रही और जलस्तर बढ़ता रहा तो जिन इमारतों में दरार आई है उनके गिरने की संभावना बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। हालांकि प्रशासन लोगों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। और असम के कामरूप जिले में लैंडस्लाइड होने से 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बेघर हो गए। असम में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 10,000 लोग प्रभावित भी हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कामरूप का इलाका, लैंडस्लाइड वहां पर हुई और पहाड़ों में कैसे दरार वहां पर पड़ी है। लेकिन अगर ये बारिश लगातार होती रही तो आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किलें लेकर आ सकता है, लोगों की मुश्किलें और ज्यादा
खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के घर तक भी असर पूरा का पूरा देखने को मिल सकता है। और असम के श्रीभूमि में भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। असम के श्रीभूमि में की इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहां सड़क भी कभी हुआ करती थी। आलम यह है कि कहीं भी आने जाने के लिए लोग सड़क पर कमर तक भरे पानी के बीच से होकर निकलने को मजबूर हैं। और मणिपुर के इंफाल का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी मानसूनी बारिश का कहर लगातार नजर आ रहा है और वहां से कई सारी तस्वीरें भी सामने आई, जिनको देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां पर सड़कें नहीं, नदी बह रही हो। इसी पानी के सैलाब के बीच से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। कोई सिर पर तो कोई हाथों में अपने घर का सामान लिए हुए जाता दिखाई दिया। तस्वीरें आप देखिए, लोगों का आना जाना कितना मुश्किल वहां पर हो गया है घरों के अंदर, क्योंकि पानी पहुंच गया, इसलिए लोग वहां से इधर उधर भागने को अब मजबूर हो गए हैं। लेकिन सब जगह जहां से आप तस्वीरें देखेंगे, घुटनों तक या फिर कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो किन परिस्थितियों में वहां पर रह रहे हैं और क्या मजबूरियां उनकी रही होंगी कि अपने घर का सामान लेकर वो अब दूसरी जगहों पर, सूखे स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मणिपुर के इंफाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घरों में पानी भरने से लोग बेघर हो गए, जिन्हें प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगा भी हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शहर टापू में तब्दील हो गए हों। और अब खबरों में